और प्रगति और सागर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका रुख करें उससे पहले संजय निरुपम जिन्होंने सवाल खड़े किए हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संजय जी, किस वजह से आपने सवाल खड़े किए, क्या देखा आपने जब सैफ अली खान घर वापस लौटे और आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा घाव था तो जल्दी ठीक कैसे हो गए, तमाम सवाल क्यों? देखिए, सबसे पहले सैफ अली खान के पूरे परिवार पर जो संकट आया उसके प्रति मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूं और संकट से जितना जल्दी परिवार निकले ऐसी शुभकामना देता हूं। लेकिन जब उनपे तथाकथित तौर पर हमला हुआ उसके बाद जो जानकारियां निकल के आई थी उसके आधार पर मेरे मन में कुछ निर्दोष सवाल खड़े हुए। पहला, डॉक्टर ने यह बताया था कि 2.5 इंच का चाकू अंदर घुस गया था पीठ में, 6 घंटे ऑपरेशन चले थे। इसमें ऑटो वाले ने बताया था कि वो लहूलुहान अवस्था में पहुंचे थे। ऐसे में क्या सैफ इतने फिट हैं कि 4 दिन के अंदर उछलते कूदते हुए घर पहुंच गए? तो सचमुच वो घटना क्या थी, उस घटना के बारे में सैफ अली खान के परिवार को खुलासा करना पड़ेगा, क्योंकि सैफ अली खान सिर्फ एक छोटे मोटे फिल्म स्टार नहीं है। सैफ अली खान एक बहुत बड़े परिवार से नाता रखते हैं। उनकी माताजी जो हैं वो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से हैं। उनके पिताजी बहुत बड़े क्रिकेटर थे, मंसूर अली खान पटौदी, और वो खुद जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो बहुत बड़े शोमैन थे, सबसे बड़ा परिवार है, राज कपूर परिवार के दामाद है। तो ये सिर्फ फैन का मामला नहीं है कि वो फिल्म स्टार है और उनके फैंस हैं, ऐसा मामला नहीं है। एक इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ इतना बड़ा हादसा होता है और उसके बाद इस घटना को लेकर पूरे मुंबई में लोगों ने कानून और व्यवस्था पे सवाल खड़े किए। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के कामकाज पे सवाल खड़े किए। विपक्ष की एक नेता ने तो लाइव किसी डोलो मैडम से भी बात की कि तुम सब ठीक हो ना। तो ये जो चिंता व्यक्त की जा रही है विपक्ष की तरफ से, फिल्म जगत के लोगों ने तमाम चिंताएं व्यक्त की, उन लोगों ने सवाल उठाए, उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि हम सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसके बाद लोगों ने इसको सलमान खान को जब धमकियां मिले उस घटना से जोड़ कर लगे देखा, बाबा सिद्दीकी की जिस प्रकार से एक दुर्भाग्यपूर्ण हत्या की गई उस घटना से जोड़कर देखा। तो पूरे मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पे जब सवाल उठ रहा है और तब सैफ अली खान जिस तरीके से वापस आते हैं वो अपने आप में एक कुछ सवाल खड़े करने के लिए मजबूर करता है। तो मैंने बस पूछा है कि सचमुच हुआ क्या, और इस बारे में सैफ अली खान के परिवार को ही सामने आना पड़ेगा। करीना खान कहती हैं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस और मेरे परिवार को छोड़ दो। जी नहीं, उस घटना की वजह से पूरे मुंबई के लोगों की चिंता बढ़ी है। बिल्डिंग में रहने वाले लोग ये सोच रहे हैं कि सचमुच हम इतने असुरक्षित हैं क्या? क्या कोई भी आधी रात को हमारे घर में घुस सकता है क्या? तो सचमुच क्या हुआ उस दिन, ये उस परिवार को आके सामने से बताना पड़ेगा। संजय जी, बिल्कुल आपने क्योंकि कई सवाल खड़े किए हैं, राजनीतिकरण भी इस घटना का बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन आपको क्या समझ में आता है? आप मुंबई में ही रहते हैं, क्या वो खुद इतने बड़े स्टार हैं जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं? पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं हो सकता है, फिर इसके पीछे की वजह क्या? वजह क्या है मुझे नहीं मालूम, वो तो इस परिवार को बताना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मुंबई के कानून और व्यवस्था को कोई संकट नहीं है। मुंबई में जैसे पहले लोग सुरक्षित होते थे वैसे ही सुरक्षित है। बिल्डिंगों में किसी चोर बदमाश का यूं ही घुस जाना इतना आसान नहीं है। हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं और यहाँ पर हम अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करते हैं, और हमारी बिल्डिंग के अंदर पुलिस वाले भी सुरक्षा देखने नहीं आते, हम लोग सिक्योरिटी स्टाफ रखते हैं। तो मुंबई के कानून और व्यवस्था के ऊपर जो बड़े बड़े सवाल खड़े किए गए वो सवाल होते थे, बेकार थे। अब रही बात कि इस पूरी घटना के पीछे है क्या, ये हमें भी नहीं पता है। पुलिस ने जो छानबीन की है उस आधार पर पुलिस को खुलासा करना चाहिए और इस परिवार को सामने आकर के पूरे देश को संबोधित करना चाहिए कि सचमुच क्या हुआ। पहले बताया गया कि उनके बड़े बेटे इब्राहिम उनको लेके गए थे, बाद में बताया गया उनका नाबालिग बेटा तैमूर उनको लेकर के गया। सारे सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, लेकिन ये लहूलुहान अवस्था में अपने बिल्डिंग से गए थे इसका सीसीटीवी फुटेज कहीं नहीं है। अस्पताल पहुंचते उसका सीसीटीवी फुटेज कहीं पे नहीं। बिल्कुल, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं इसकी एक वजह क्या आपको ये भी लगती है कि जिस दौरान स्टेटमेंट्स आए अस्पताल की तरफ से, डॉक्टर ने कहा जिन्होंने उन्होंने पहली बार अटेंड किया कि वो पूरी तरह लहूलुहान हालत में थे, ये बताया गया कि कितना खतरनाक उनके जख्म थे, कहां कहां पर उन्हें चोट आई थी, और उसके बाद वो फिट होकर बाहर आ जाते हैं। तो क्या अब संदेह के घेरे में अस्पताल को भी और इस पूरी घटना का जो सच है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आया? क्या इन सभी पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? बिल्कुल, अस्पताल को भी खुलासा करना पड़ेगा कि अस्पताल के 3 डॉक्टर मीडिया के सामने आए थे। उसमें एक डॉक्टर तो इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे थे जैसे एकदम कोई फिल्मी हीरो उतरा हो मैदान में और हाथ में चाबुक लेके घोड़े पे सवार होकर के कूदता है और आता है। मतलब ये एक मजाक बना रखा है, और ये इतना मजाक करना है आप करिए, फिल्मी लोग हैं, आप लोग मजाक करते रहिए।
फिल्म बनाते हैं, कल्पना में रहिए, इमेजिनेशन करिए, लेकिन मुंबई की सुरक्षा से जोड़ के सर्वसामान्य लोगों के मन में डर पैदा करके आप अगर कोई स्टंट करना चाहते हैं तो बहुत ही शर्मनाक होगा, बहुत ही खतरनाक होगा, और इसके लिए किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता। और इसलिए इसके ऊपर हम सब नाराज हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर खुलासा होना ही चाहिए। मतलब संजय जी आप इसे स्टंट बता रहे हैं, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है मालूम कि नहीं क्या है। हाँ। नहीं, मुझे माफ करिएगा अगर इस शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझे माफ करिएगा। मुझे नहीं मालूम है हुआ क्या है, क्योंकि एक बुनियादी सवाल उठता है कि जब वो लहूलुहान अवस्था में वहां गए थे और 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ, जैसा कि लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया, तो 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद एक आदमी जो बेहोश अवस्था में था, जो उठते ही सबसे पहले पूछता है कि भाई मैं शूटिंग कर पाऊंगा कि नहीं, जिम जा पाऊंगा, क्योंकि मतलब उनको लगा कि मैं फिजिकली इतना इनकेपेबल हो गया हूं क्या। वो व्यक्ति 2-3 दिन के अंदर इतना जल्दी रिकवर करके एकदम उछलते कूदते घर आ जाता है। ये मैं तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से भी सवाल पूछना चाहूंगा, क्या यह संभव है? क्या इतना जो एक शरीर के अंदर जो रेसिस्टेंस पावर होता है वो सचमुच इतना ताकतवर होता है क्या कि एक आदमी ऑपरेशन के बाद तुरंत भर में रिकवर कर सकता है? ये तो मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी सामने आके बताना चाहिए। हमारे मन में सवाल है, हो सकता है सैफ अली खान फिट है फिजिकली, जिम जाते हैं, उनकी बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान देते हैं, हो सकता है रिकवर कर गए होंगे, लेकिन क्या ये संभव है? ये हमारे मन में कुछ निर्दोष सवाल है, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा अस्पताल को और सैफ अली खान को खुद। संजय निरुपम जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन लीलावती अस्पताल, जिसके डॉक्टर्स ये बयान देते हैं कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला था, लीलावती अस्पताल क्योंकि जाना माना नाम है, वहां से इलाज जो होता है उस पर सवाल उठा देना, क्या वो सही होगा? डॉक्टर्स की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं, क्या वो सही होगा? उनके बयान पर सवाल उठाना? नहीं, लीलावती अस्पताल एक बहुत ही प्रतिष्ठित अस्पताल है। वहां के कई डॉक्टरों को मैं जानता हूं, कई लोग, हमारे कई परिचित लोग वहां पर इलाज कराने जाते हैं, और कई बार हमने विजिट भी किया है। लीलावती अस्पताल के अंदरूनी मामला क्या ये भी मुझे मालूम है, कैसे मेहता ब्रदर्स आपस में लड़ते रहते हैं और अस्पताल का धंधा कैसे बिगाड़ते रहते हैं, ये भी हमको पता है, सब कुछ पता है। और हम कोई लीलावती की प्रतिष्ठा के ऊपर कोई आंच नहीं उठाना चाहते। हमारा तो एक बहुत ही सामान्य तौर पर एक अज्ञानवश ये हमारा एक सवाल है कि सचमुच है क्या ये, हमको बताइए, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं जानना चाहता, मुंबई का एक एक नागरिक जानना चाहता है कि इतने बड़े हादसे के बाद एक आदमी इतना जल्दी स्वस्थ होकर के घर लौट सकता है क्या? सचमुच उस रात क्या हुआ? सचमुच किस हाल में आए थे? सचमुच ऑपरेशन क्या था? कितना लंबा ऑपरेशन था? ये सारी बातें कहीं ना कहीं बतानी पड़ेगी। बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि हम क्योंकि आपने एक बड़ी बात कही, किसी की प्रतिष्ठा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं हम। जी निरुपम साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जांच के दौरान ये कहा गया कि इस तरीके से वो घायल थे, उन्हें इतनी गंभीर चोट आई थी, पूरी तरह लहूलुहान थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आए हैं। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर के सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने नहीं आए हैं, तो ये जो है एक बड़ा सवाल उठाता है। और सवाल पुलिस की क्या जांच पर भी उठा रहे हैं आप, क्योंकि पुलिस इस पूरी थ्योरी को लगातार जिस तरीके से लेकर आगे बढ़ रही है? नहीं, मैं पुलिस से तो मैं इतना पूछना चाहूंगा कि आपने 3 दिन में 3 अभियुक्त पकड़े, अब कम से कम जो तीसरा पकड़ा है जिसको बांग्लादेशी बदल, वो सही है ना? जरा उसको इंश्योर करिए, क्योंकि हमारे देश, हमारे शहर में बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ा प्रश्न है। वो कोई 30-40 लाख के आसपास लोग रहते हैं, और बड़े पैमाने पर, वो सिर्फ मजदूर नहीं है, बड़े पैमाने पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल है वो, और वो ड्रग्स के धंधे में बुरी तरह से शामिल है। चोरी बेईमानी तो छोटे मोटे करते हैं, पेटी क्राइम्स वो करते ही रहते हैं। तो ऐसे में इन बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये बांग्लादेशी ही था जिसने सैफ अली खान पे इतना घातक हमला किया, तो इसी बहाने आज नए सिरे से मुंबई पुलिस को एक अभियान शुरू करना चाहिए, ताकि मुंबई से बांग्लादेशियों को खदेड़ करके उनके देश में वापस भेजा जा सके, और मुंबई के लोगों की सुरक्षा के ऊपर जो खतरा हो रहा है, वो खतरे को टाला जा सके। ठीक है संजय जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। संजय निरुपम सवाल खड़े कर रहे हैं, हालांकि ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी बड़ी संख्या में मुंबई में है, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी कि सैफ अली खान इतनी जल्दी फिट कैसे हो गए, उन्हें इतनी ज्यादा चोटें आई थी लेकिन अपने आप वॉक करके घर तक पहुंचते हैं, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। सागर और प्रगति हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रगति, आपसे सवाल पहला इसलिए क्योंकि लीलावती अस्पताल से जुड़े हुए सवाल संजय निरुपम के हैं। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अच्छा काम किया, डॉक्टर ने अच्छा काम किया, लेकिन सैफ अली खान रिकवर इतनी जल्दी कैसे हो गए, इतने फिट कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल अनामिका, देखिए 3 दिन से लगातार लीलावती अस्पताल में ही हमारी मौजूदगी है, यहीं पर हम हैं, और
अभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर से भी हम बात करेंगे, जो सवाल उठ रहे हो उसको लेकर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब परसों कहा जा रहा था सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो तब भी सवाल खड़े हो रहे थे कि क्योंकि 4 दिन ही हुए हैं तो क्या उनका घर जाना ठीक होगा, वो इतने फिट हैं या अनफिट है, क्या रहेगा। उसके बाद कल आखिरकार उनको जब डिस्चार्ज किया गया तो सभी लोग, उनके चाहे बड़ी संख्या में फैंस यहाँ पर मौजूद थे, मीडिया कर्मी थे, अलर्ट मोड पर सिक्योरिटी थी, पुलिस की टीम थी, तो हम सभी अंदाजा लगा रहे थे क्योंकि हमें पता नहीं था वो कैसे आएंगे, कौन सी गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि कई गाड़ी यहाँ पर स्टैंड बाय मोड में थी। क्या यहाँ पे क्योंकि व्हीलचेयर भी बाहर निकाली गई थी, पर हमने देखा कि वो खुद ही वॉक करते हैं, कार में जाकर बैठते हैं और फिर अपने घर